कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। और अगर आप सिंधु बॉर्डर पे आएँ, सिंघू बॉर्डर पर, तो यहाँ आपको ये जो आविष्कार की जननी वाली जो बात है वो साफ चरितार्थ होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि यहाँ पे अभी हम जिस वक्त इस वक्त जहाँ हम मौजूद हैं, ये जगह जो है ये मॉल है, यानी किसान मॉल। मैं कहूँगा कैमरामैन को ज़रा दिखाएं, ये किसान मॉल लिखा हुआ ज़रा ऊपर दिखाइए। किसान मॉल खालसा एड की तरफ से इस मॉल का निर्माण किया गया है। ये तात्कालिक मॉल है और मॉल कहते ही जो बातें सामने आती हैं, आप देखे होंगे कि दिल्ली और बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जैसी बातें होती हैं और मॉल की एक अवधारणा जो है वो बिल्कुल अलग है। लेकिन ये जो मॉल है एक चलता फिरता ऐसा मॉल है जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि आवश्यकता की तमाम चीज़ें, जो दैनंदिन आवश्यकता की जो चीज़ें होती हैं वो सब कुछ यहाँ मौजूद है। किसान आंदोलन ने लोगों को क्या क्या नहीं बना दिया, क्या क्या नहीं सिखा दिया, उसका एक नमूना है ये मॉल। और इस मॉल के कर्ता धर्ता जो हैं वो हमारे साथ उपस्थित हैं यहाँ पे, उनसे मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं चाहूँगा, आपका नाम क्या है? अमरप्रीत। अमरप्रीत जी। अमरप्रीत जी, आप पंजाब से हैं? हाँ जी, मैं पटियाला से पंजाब से हूँ। तो ये किसान मॉल खोलने की जो आपके अंदर जो इच्छा आई, ये कैसे आई, कैसे जागृत हुई? मतलब इच्छा ये नहीं था कि कोई प्री प्लान था कि हमारा कोई एक पूरा प्रोजेक्ट नहीं तैयार था। लेकिन जब आप ग्राउंड पे काम करते हो था ना, तो ज़रूरत देख के आपको पता चल जाता है कि अब क्या करना आगे। जैसे पहले दिन से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और जैसे जैसे ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ता रहा, दिन गुजरते रहे और हमें लगा कि अब जो बहुत दूर दूर लोग ट्रॉलीज़ में बैठे हैं उन तक पहुंच करना बहुत मुश्किल हो रहा है। कई बार सामान गाड़ी भर के जाते हैं, आधे रास्ते में खाली हो जाती है, लोग रोक लेते हैं। आसपास के लोग, लोकल्स भी बहुत परेशान करते हैं कभी कभी। मतलब ये जो चैलेंजेस आ रहे थे उसकी वजह से हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि क्यों ना एक सेटअप लगा दिया जाए, उनको टोकन्स डिस्ट्रीब्यूट करें और वो यहाँ पे आएँ और जो जो उनको चाहिए वो सामान लेके जा सकते हैं। मतलब एक प्रॉपरली एक प्रोसेस बनाया गया। उस प्रोसेस की वजह से बाहर देख रहा हूँ कि काफ़ी लंबी लाइन है और कई लोग जो हैं टोकन ले रहे हैं। जो आपने कहा टोकन, ये टोकन क्या कुछ पैसे लेकर के, और क्या वो उनको पता है कि क्या क्या सामान? नहीं, बिल्कुल। ये हमने जैसे आपको बताया कि पहले एक जस्ट टोकन हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, उनको बोला कि अगर आपको कोई ज़रूरत हो ये टोकन लेके आप हमारे किसान मॉल में आ सकते हैं बिना पैसे के। ये मतलब ये संगत का पैसा लगा हुआ है, ये नहीं कह सकते कि मतलब लोगों से हम पैसे नहीं ले रहे, लेकिन जो सामान आया ये लोगों के पैसे से ही आया। लेकिन हम एक जरिए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, बिल्कुल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जैसे मैंने आपको बताया कि टोकन ट्रॉलीज़ में देते हैं, ट्रॉलीज़ के बाद वो हमारे पास आते हैं। बाहर टेबल लगा हुआ है हमारा, जो रिसेप्शन टेबल है, उस पर पूछा जाता है कि आपको हमारे पास ये 25 आइटम्स हैं, आपको क्या चाहिए। कोई बोलता है मुझे शॉल चाहिए, कोई कहता है शूज़ चाहिए, कोई कहता है वार्मर चाहिए, कोई कहता है हीटिंग पैड चाहिए, मफलर चाहिए। जो आइटम्स उन बोलते हैं उसके ऊपर टिक लगाया जाता है, फिर उनकी एंट्री होती है। एंट्री के बाद हमारे वॉलंटियर्स उनको कैरी बैग्स में डाल के वो सामान देते हैं और वो चले जाते हैं। मतलब काफ़ी लंबी लाइन मैंने देखी अभी बाहर लगी हुई है। अभी हालांकि हम लोग अभी अंदर हैं, दर्शकों में आपको बता दूं कि इस मॉल के अंदर हैं और यहाँ मैं उस लंबी भीड़ को नहीं दिखा सकता, लेकिन बाद में आपको उस भीड़ को भी दिखाऊंगा जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन जैसा बता रहे हैं कि इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता है और उनको एक टोकन दे करके जब अंदर लाया जाता है तो वहाँ पूछा जाता है कि आपको क्या क्या चाहिए और जो भी आता है यहाँ पे। और आपको बता दूं कि यहाँ आने वाले लोग ज़्यादातर इस आंदोलन में जो शरीक होने के लिए आए हैं, शामिल होने के लिए आए हैं, वो लोग हैं और खासकर किसान हैं। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं? 100%। हमने भी देखो, हम भी जब पहले दिन से यहाँ पे थे, हमें ये लग रहा था कि जो एक्चुअल किसान लोग हैं, जो अपने घर से दूर बैठे हैं, जो सड़कों पे बैठे हैं, और उनको डायरेक्टली ये सपोर्ट जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई वो आज सुबह आया और शाम को उसने घर भी जाना है, वापस गाड़ी में आया तो वो भी हमारे से कोई एड लेके जा रहा है। उसको मतलब सेग्रीगेट करने के लिए, फ़िल्टर लगाने के लिए हमने ये जो प्रोजेक्ट है वो बनाया और आज वो बहुत सक्सेसफुल है। हमने टिकरी बॉर्डर पे इसकी शुरुआत की थी और वहाँ पे हमें 7 दिन हो चुके हैं इस मॉल। बॉर्डर पे भी है ये मॉल? पहले वहाँ पे किया था हमने 7 दिन पहले, और यहाँ पे सिंघू बॉर्डर पे आज हमारा 3rd डे है। अच्छा। हाँ जी, ये तीसरा दिन है, जैसा बता रहे हैं कि तीसरा दिन है सिंघू बॉर्डर पे। और क्या ये कब तक चलना है इस मॉल को? ये हमने अब सिस्टम सेट कर दिया, अब ये जब तक बैठे हैं इनकी सेवा में हम भी बैठे हैं लगातार। और ये जो सामान है खत्म होता है तो ये सामान कहाँ से लाते हैं? नहीं, संगत मैंने जो आप आसपास हमारे रैक्स में देख रहे हो, ये आई थिंक अगर मैं कम ना कहूँ 80% सामान जो ये लोगों ने डोनेट किया हुआ है। हमने प्रोक्योर अभी मतलब 20% किया होगा, और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ रही है हर शाम को हमारी एक टीम लिस्ट निकालती है और डोनर्स पहले ही बोल देते हैं कि ये हम भेज रहे हैं, ट्रक के ट्रक सामान आ रहा है। शॉर्टेज तो किसी चीज़ की नहीं है पंजाबियों के पास।
अच्छा, शॉर्टेज नहीं है। मैं ये कैमरामैन को ये कहूँगा, फारूक ज़रा फ्री सेवा वो दिखाइए कि ये जो है, जैसा कि अभी हमने बताया भी कि ये पूरा का पूरा यहाँ जो भी सामान है ये टोटली फ्री है, ये फ्री सेवा है और इस सेवा में कई लोगों का योगदान है, संगत का योगदान है। और जैसा बता रहे हैं कि पहली बार इन्होंने टीकरी बॉर्डर पर जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वहाँ के लोगों के लिए ये सेवा उन्होंने शुरू की इन्होंने। और उसके बाद ये तीसरा दिन है आज जबकि ये सेवा यहाँ भी शुरू हो गई है। किसान मॉल की बात जैसे ही हम करते हैं, आपको पता ही है कि मॉल का नाम लेते ही एक अजब तरह का जो एक बड़ी सी बिल्डिंग ऊंची ऊंची चमकते हुए चमकदार जो अलग अलग शॉप्स दिखाई देते हैं, ब्रांडेड शॉप्स दिखाई देते हैं। लेकिन जब आप किसी नीड्स में आते हैं, किसी आवश्यकता में आते हैं, ज़रूरत में आते हैं तो आप कहीं भी पहुंच जाते हैं। आपको याद होगा कि अगर आप किसी हाईवे पे जाते हैं तो किसी ढाबे में बैठकर खाना खाते हैं और वो ढाबे में खाना खाना आपको बहुत पसंद आता है। उसी तरह ये भी एक जो है हाईवे है जहां पे आज ये हाईवे जो है वो एक मिनी सिटी के रूप में तब्दील हो चुका है और उसी मिनी सिटी में ये एक किसान मॉल है। और ये किसान मॉल जो है वो खालसा एड के द्वारा है। और खालसा एड के, आप खालसा एड से ही हैं? हाँ जी, मैं खालसा एड का डायरेक्टर हूँ एशिया पैसिफिक जोन का। सो ये हमारी टीम की तरफ से ये जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ रही है ना, मतलब हम यही सोच रहे हैं कि इसको सेग्रीगेट करके, क्योंकि ये हमें मालूम नहीं है कि कितने दिन चलने वाला है। जितना जल्दी एक स्ट्रक्चर बिल्ड हो पाएगा, जितना जल्दी एक सिस्टम बन पाएगा, सो हमें दिक्कत नहीं आएगी सेवा करने में। मैं थोड़ा सा खालसा एड के बारे में जानना चाहूँगा, दर्शकों को बताइए कि क्या है, कैसे आप एशिया पैसिफिक के डायरेक्टर हैं। हाँ जी, एशिया पैसिफिक तो इसका मतलब है कि वर्ल्ड वाइड है आपका ये पूरा? हाँ जी, हमारा टीम्स काम करती हैं, हमारा सभी जगह रजिस्टर्ड है मेन कंट्रीज़ में। सो खालसा एड इंडिया यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो ऑपरेट कर रही है। सो इंडिया टीम हमारी ऑर्गेनाइज कर रही है। सो ऐसे ऐसे हमारे नेटवर्क्स हैं और हमारी ये जो फाउंडेशन है खालसा एड की, ये 99 में शुरू हुआ था। 1999 में, अब 21 साल 22 साल हो चुके हैं। ये प्रोजेक्ट अभी पूरी दुनिया में हमारी टीम्स हैं वो सर्व कर रही हैं जी। कुदरती आफत कहीं पे भी आए, डिज़ास्टर्स हों, कहीं पे नेचुरल क्लैमिटी हो रही है, हमारा मेन प्रोफाइल वहाँ पे जाके इंसानियत की सेवा करना है, क्योंकि हमारे धर्म ने हमें यही सिखाया है कि मानवता की सेवा सबसे ऊपर है। तो मानवता की सेवा करने के लिए हम पूरी दुनिया में वेलबींग ऑफ ऑल, सरबत का भला हमारे कहा जाता है धर्म में। सो सरबत का भला हम ये मैसेज है जो पूरी दुनिया में बांट रहे हैं। पूरी दुनिया में बांट रहे हैं। लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कहीं पे भी डिजास्टर हो, क्लाइमेटी किसी भी प्रकार का अगर कहीं भी ऐसी जो विपत्तियां आती हैं उसमें आप लोग उपस्थित रहते हैं। तो पिछले 21-22 साल में इसके अलावा ये तो एक अलग तरह का एक आंदोलन चल रहा है, लेकिन कहीं ऐसी विपत्ति आई जहां आप लोगों ने बहुत ही प्रमुखता के साथ में अपना धर्म निभाया है, फर्ज निभाया? नहीं, जैसे जैसे आप पीछे देखते जाओ, चाहे वो केरला में बाढ़ आई हो, उत्तराखंड में बाढ़ आई थी 2014 में, मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, सहारनपुर में दंगे हुए तब काम किया, असम में फ्लड्स आए, चेन्नई में फ्लड्स आए, गुजरात में फ्लड्स आए तब काम किया। जहाँ पे भी ऐसे नेचुरल क्लैमिटी होती है तो हमारी टीम का फर्स्ट रिस्पॉन्डर हम रहते हैं कि वहाँ पे जाके हम काम करें। और जैसे जैसे संगत हमें सपोर्ट करती है हम काम करते जाते हैं। आज चाहे ये प्रोटेस्ट है, पहली बार नहीं है कि हम एक प्रोटेस्ट में सर्व कर रहे हैं। इससे पहले कई प्रोटेस्ट ऐसे हुए हैं। स्टूडेंट्स ने एसएससी के हेडक्वार्टर्स के बाहर दिल्ली में धरना लगाया 1.5 महीने के लिए। स्टूडेंट्स वहाँ पे प्रोटेस्ट करते रहे, हम 1.5 महीना लंगर उनको बांटते रहे 2 टाइम दिन में। सो मतलब जब भी ऐसा कुछ हमारे देश में कुछ हो रहा है तो हम वहाँ पे जाके सर्व करते हैं और सर्व करते रहेंगे जी। तो जैसा बता रहे हैं कि खालसा एड का जो काम है वो काम मुख्य रूप से जैसा बता रहे हैं कि खालसा एड का जो काम है वो मुख्य रूप से जो डिजास्टर का समय आता है या किसी आंदोलन का समय आता है, जैसे छात्रों के आंदोलन की बात कर रहे थे, या और भी कई ऐसे जहां ज़रूरत है, चाहे वो दंगा हो, जहां भी ज़रूरत है उन जगहों पे ये जाते हैं, खालसा एड वाले लोग जाते हैं और ख़ासकर वहां मुफ्त रूप में अपनी सेवाएं बांटते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं कि कई लोग जो हैं वो अलग अलग आ रहे हैं और आ करके अपनी सेवाएँ जो हैं वो देते भी हैं। फ्री वॉलंटियर सर्विस है। और साथ साथ आप ये सब देखिए, गर्म, अभी चूँकि गर्म कपड़ों का की ज़रूरत है, मफलर हैं और भी दूसरे कपड़े हैं, ये इन सब की ज़रूरत होती है तो ये यहाँ पे उपलब्ध है। तो कुल मिलाकर के ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं कि
ज़रूरत की चीज़ें, चाहे उधर आप जूते देख सकते हैं, यहाँ लोग हैं पर्ची लेकर आते हैं जैसा बताया, और जो आपकी इच्छा है उस इच्छा अनुसार आप अपने सामान को उठा के ले जाइए फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए यहाँ जैसे जूते की ज़रूरत पड़ गई, किसी का जूता अगर टूट गया तो आप आकर के फ्री में जूता लेके जाइए। तो ये अलग अलग चीज़ें यहाँ पे आप देखेंगे, और ये एक अलग सेवा भाव आप यहाँ पे देख रहे हैं, और ये है किसान मॉल।